अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में मज़ीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस क्यों डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और नेक्स्ट देखा था कि उसके डेटाबेस डिज़ाइन किस हद तक, किस लेवल तक कैसे होते हैं। उसमें एक हमने डिस्कस किया था कि एक उसका कॉन्सेप्चुअल यानी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो आज हम पिछले हमने डिस्कस किया था कि होता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल हम कर सकते हैं। आज हमने कर रहे हैं कि हम कैसे उसको डेटाबेस को लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइन करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं एंटिटी को? अब रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास आ जाती है तो हम एंटिटी को एज रिलेशन करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास कितनी एंटिटीज़ हैं, एक ही स्टूडेंट है, एक ही एंटिटी है, ठीक है। उसकी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, कितनी एट्रीब्यूट्स हैं? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। 4 हमारे पास क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमने क्या किया, इन एट्रीब्यूट्स को मतलब एंटिटी को हमने एज रिलेशनशिप क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। एक बात बताती चलूँ, इस व्यू को, अब ये व्यू देखें हम कि एंटिटी हमारे पास कैसे आ गई है, एज रिलेशन आ गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलेशनल व्यू भी कहलाता है और डेटा मॉडल भी, ठीक है। इस व्यू को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम रिलेशनल व्यू, 2 नाम ले लेते हैं इसके, रिलेशनल व्यू की कहते हैं और डेटा मॉडल भी कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हम इसको, अब रिलेशन बन गया है तो रिलेशनशिप में क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। अब फर्स्ट जो है, जो आइडेंटिफायर होता है हमारे किसी भी रिलेशन का, वो क्या कहलाता है कि उसका क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। आइडेंटिफायर ऑफ द रिलेशन क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी की कहलाती है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो स्टूडेंट एंटिटी को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। ऐसे देखते हैं। अब स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम क्या हो सकते हैं, एक नेम के बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एड्रेस भी सेम हो सकता है, स्ट्रीट सेम हो जाती है, इसके अलावा सिटी सेम हो जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर बहुत हद तक हम आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं कह सकते कि हम कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्लास में 2 भाई भी तो हो सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो एक ही यूज़ कर रहे हों कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए ना ही नेम है आइडेंटिफायर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, ना ही एड्रेस है और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्टूडेंट आईडी है उसको हम क्या करेंगे, एज आइडेंटिफायर मीन्स प्राइमरी की के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया हमारी एंटिटीज़ को एज रिलेशन और फर्दर हमने उसकी मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स देख ली और देख लिया कि रिलेशनल व्यू और डेटा मॉडल क्या होता है। नेक्स्ट है कि हमने एंटिटीज़ आ गई हमारे पास, अब उसके एंटिटीज़ बहुत सी आ गई, अब रिलेशनशिप्स उनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं तो हमने उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब रिलेशनशिप जो होते हैं, रिलेशनशिप इन ईआरडी डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। जो रिलेशनशिप होते हैं वो उनकी, हमने कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है वो उनकी नेचर पे डिपेंड करते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 2 टेबल्स हैं हमारे पास। एक स्टेट ये हो सकती है कि 2 टेबल्स हैं, ठीक है, उनमें अब जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, वो रेलिवेंट हैं, ठीक है। 2 हैं, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक रिज़ल्ट का टेबल है, लेकिन उसमें जो एक ही एंटिटी है, ठीक है, एक एंटिटी के रिलेटेड 2 हमारे पास क्या आ गए हैं, रिलेशन आ गए हैं। अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसके जो रेलिवेंट है वो क्या है, रिज़ल्ट है। तो ये जो इसमें एट्रीब्यूट्स होंगी वो क्या होंगी, पहले टेबल की या पहले रिलेशन की रेलिवेंट होंगी। तो अगर रेलिवेंसी आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कीज़ का एक ही आइडेंटिफायर प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और उनको ऐसे, इनके रिलेशनशिप को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले की प्राइमरी की, दूसरे की क्या हो जाती है यूज़ एज फॉरेन की, ठीक है। एक स्टेट हो गई ये हमारे पास। अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं और वो क्या हैं, आपस में रेलिवेंट हैं, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट का जो होगा आइडेंटिफायर यानी फर्स्ट की जो होगी प्राइमरी की, वो हम सेकंड की एज फॉरेन की यूज़ कर लेंगे। एक है हमारा ये वे कि हम रिलेशनशिप को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। फर्स्ट हमारी ये क्या होगी, ये नेचर होगी। सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास 2 रिलेशंस हैं,
ठीक है। 2 टेबल्स हैं, उनमें कोई भी रेलिवेंट डेटा नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट ऐसी नहीं है जो फर्स्ट वाले टेबल की या फर्स्ट वाले रिलेशन की क्या हो, रेलिवेंट हो। तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट रिलेशनशिप ऐसे बना देंगे कि वो जो उनकी अहमियत होगी वो सेपरेट होगी। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे फ़र्स्ट वाले केस में हमने की थी कि एक की प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की बन जाएगी। तो ये थी हमारी 2 नेचर, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ नेचर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास रिडंडेंसी आ जाए, ठीक है। जब हम रिडंडेंसी क्या होती है कि एक ही डेटा, ठीक है, बहुत से टेबल्स में आ रहा है, बहुत से रिलेशंस में आ रहा है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है बहुत से रिलेशंस में, बहुत से टेबल में। तो हम क्या करते हैं, उन रिलेशंस को मर्ज कर लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। रिमूवल ऑफ द रिडंडेंसी बाय मर्जिंग ऑफ रिलेशन। अब इसका दूसरा नाम क्या है, हम इसको व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। डेटा डुप्लीकेशन को, एट्रीब्यूट्स की डुप्लीकेशन को, एट्रीब्यूट्स की रिडंडेंसी को जो बार बार आ रही होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को, 2 टेबल हैं हमारे पास, उनको हमने एक ही टेबल में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। एग्जांपल ऐसे देखते हैं, अगर हमारे पास एम्प्लॉय 1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एम्प्लॉय 2 है, इन दोनों में क्या है, सेम डेटा पड़ा है, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, रिडंडेंसी ऑफ डेटा है। तो हम क्या करेंगे कि एक ही टेबल में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय 1 का और एम्प्लॉय 2 का, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारी, एम्प्लॉय नंबर इधर फर्स्ट का आ जाएगा, इधर सेकंड का आ जाएगा, नेम इधर फर्स्ट का आ जाएगा, इधर सेकंड का, और जॉब उनकी कौन सी है इधर, और फ़ोन नंबर कौन सा है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट्स थी और वो अलग-अलग रिलेशन में थी, तो हमने क्या किया, इसको रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने एक ही टेबल बना दिया। मतलब 2 रिलेशंस को मर्ज करके हमने एक ही रिलेशन बना दिया है। तो इससे क्या हुआ है, रिडंडेंसी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसको व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया रिडंडेंसी को रिमूव करने से रिलेशन मर्ज करना। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन क्या होती है कि जब हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास और एरर्स आ जाती हैं। रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए अब ये देखें, हमारे पास 2 टेबल्स थे, ठीक है, 2 रिलेशन थे, हमने रिडंडेंसी तो रिमूव कर दी, लेकिन एक अपडेट आ गई है, ठीक है। मतलब अपडेट क्या, एक न्यू हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इस न्यू रिलेशन को बनाने से भी हमारे पास बहुत सी एनॉमलीज, बहुत सी एरर्स आ सकती हैं। उन एरर्स को हम क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए, उन एरर्स की रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को, रिलेशन को जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हमने रिलेशंस की नॉर्मलाइजेशन की है। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनॉमलीज या एरर्स प्रोड्यूस्ड बाय रिडंडेंसी इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। मतलब हमने नॉर्मलाइजेशन के लिए जो अपडेट की थी, नॉर्मलाइजेशन को इसको रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो अपडेट की थी, उस अपडेट की वजह से अगर हमारे पास आ जाती हैं मज़ीद एरर्स, मज़ीद एनॉमलीज आ जाती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। इस चैप्टर में जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को हमने कैसे परफॉर्म करना है। ओके, ये थ्योरेटिकल देख लिया हमने। अब देख लेते हैं कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब क्या था हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल था, उसमें हमने क्या किया, स्टेप्स देखे कि एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को कैसे करते हैं, और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास रिडंडेंसी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, रिलेशंस को मर्ज कर लेते हैं। अब रिलेशंस को बहुत से रिलेशन हैं, उनको मर्ज करने से हमारे पास अपडेट आती है। तो अपडेट की वजह से मज़ीद एनॉमलीज, मज़ीद एरर्स आ जाती हैं। उनको ख़त्म करने के लिए हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग रिलेशन। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा एक कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है, उसमें कौन से स्टेप्स हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो कौन से स्टेप्स हैं, हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एंटिटी को रिप्रेजेंट कर लिया, फिर हम उनके दरमियान रिलेशनशिप को करते हैं। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते वक्त अगर हमारे पास रिडंडेंसी आ जाती है, तो रिडंडेंसी को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और मर्ज करने से अगर मर्ज करने से हमें क्या किया है, अपडेट आ गई है। अगर अपडेट करने से भी मज़ीद एनॉमलीज, मज़ीद एरर्स आती हैं, तो हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि हमने रिलेशन पे नॉर्मलाइजेशन की है। तो ये था हमारा
ओवरऑल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, डेटाबेस डिज़ाइन का। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है। हमारा आज का लेक्चर किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट ये आ सकता है पेपर में कि कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन लॉन्ग आ सकता है, लेकिन लॉन्ग सिर्फ यही नहीं आएगा, पार्ट आएगा, ठीक है, कोई और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। फिर आ सकता है कि कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डिज़ाइन को डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो आपने क्या करना है, एक ऐसे स्टार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देनी है और फिर इन सारे स्टेप्स को क्या कर देना है आपने, एक ये जैसे हमने इधर डिस्कस किया तो आपने क्या कर देना है, सारा डिस्क्राइब कर देना है कि हम रिप्रेजेंट एंटिटी करते हैं, एंटिटी को कैसे करते हैं, एज रिलेशन करते हैं, फिर एक रिलेशन बता देना है, फिर रिलेशन में बताना है कि हमारे पास एक आइडेंटिफायर होता है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है, बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के MCQs में आ सकता है कि रिलेशनल व्यू और डेटा मॉडल में डेटा मॉडल का क्या मतलब है। तो क्या मतलब है कि जब हम एंटिटीज़ को एज रिलेशन का लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ऑब्वियसली जो व्यू आ जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, वो क्या आ जाती है, एज रिलेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशनल व्यू है या फिर डेटा मॉडल है। इसके अलावा आपने दूसरा बताना है कि हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बता देना है कि 2 टाइप्स ऑफ नेचर, ये क्या है, इसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो हम 2 स्टेट्स हो सकती हैं जिसको करेंगे, या एक के टेबल की हम प्राइमरी की, दूसरे की फॉरेन की बना लेंगे। और अगर एट्रीब्यूट्स रेलिवेंट नहीं हैं दोनों टेबल्स की, दोनों रिलेशन की, तो हम क्या कर लेंगे, सेपरेट रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट हमने मर्ज, ये है जब रिलेशनशिप मर्ज कर लेते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो कुछ रिडंडेंसी अगर आ गई है तो हम उसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद अपडेट से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, इनके स्टेप्स के नाम भी आ सकते हैं, और कोई ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है अगर जो क्या है हर स्टेप से रेलिवेंट होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, जिस कोई भी जो स्टेटमेंट आए वो जिस के रिलेटेड ये जो स्टेप्स हैं उसके रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट से हो, तो आपने अगर MCQs में है तो वो टिक कर देना है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ चीज़ पूछ ली जाए तो आपने वो बता देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।